कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की, लेकिन मुख्यमंत्री का देन है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का पोल खोल अभियान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुरू किया है। देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड बैनर तले एक दिवसीय धरने का आयोजन किए हैं। पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में आज यह कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू किया। ललन सिंह खुद बैठे हैं और ललन सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी। ललन सिंह ने कहा है कि भाजपा ने जिस तरीके से आरक्षण खत्म करने की साजिश रची है उसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड का ये एक दिवसीय धरना है। इससे सीधे तौर पर भाजपा की जो मंशा है उसकी पोल खोली जाएगी। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे गांधी मैदान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना दिया जा रहा है। और इसी के साथ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा खोलने की लड़ाई शुरू की है, जो कार्यक्रम बना है उसके तहत ये पहला कोई बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार मिशन 2024 के पहले भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। ललन सिंह ने इस धरना को लेकर क्या कुछ कहा, उस बयान को सुनिए और सुनिए कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के साजिशों के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो मोर्चा खोला और कहा कि वो घबराने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण खत्म करने की साजिश बीजेपी ने की उससे तमाम जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वंचित समाज के लोग जो अब तक दबे हुए थे, दबे कुचे हुए, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, सत्ता में जिनकी भागीदारी नहीं होती, उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से मुखिया नीतीश कुमार ने जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी उसके खिलाफ बीजेपी ने साजिश रची और वो चुनाव अब टल गया। देखिए किस तरीके से तमाम जेडीयू के पदाधिकारी, नेता, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस धरना को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर। ललन सिंह का जो बयान है उस बयान को सुनिए कि आखिर ललन सिंह ने कैसे भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार, बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना होगा, इसलिए केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही थी। राज्य सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय गणना करवा रही है, लेकिन इस बीच में जो नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, 3 बार चुनाव हुआ, वो कहीं से उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इनकी नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।